दोस्तों ये साल सिर्फ आपके और मेरे लिए बुरा नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बुरा है। यहाँ पर हर कोई कोरोना वायरस से परेशान है और कई सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे क्या करें। देखिए, जो भी सवाल है जवाब सिर्फ उनके दो हैं। पहला जवाब यह है कि आप हताश होकर बैठ जाएं, आपको लगे कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, दुनिया ख़त्म होने वाली है और बिल्कुल सैड हो जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ज़िंदगी को दिन बाय दिन जिएं और जैसे भी ज़िंदगी आ रही है उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें, सेफ रहें, प्रोडक्शन करें और फ्यूचर की प्लानिंग इस तरीके से करें कि जब ये आपदा निकले, जब ये विपदा हमारे सर से निकले तो उस टाइम पे आप वापस बैक ऑन ट्रैक हो अपनी लाइफ में, अपने सक्सेस में, अपने करियर में और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ में। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, स्पेशली जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है, उससे कैसे डील करें, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इन कोरोना टाइम्स में कैसे मैनेज करें, क्या एक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उनको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं और ये 3 कैटेगरी है कि किस तरीके का इम्पैक्ट एक इंसान के ऊपर पड़ा है, उसकी फैमिली के ऊपर पड़ा है। तो जो पहली कैटेगरी है वो कैटेगरी है जहाँ पर बहुत सब्सटेंशियल बिजनेस इम्पैक्ट एक्चुअल में नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं जो ऐसी जॉब्स में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा या तो इम्पैक्ट नहीं आया है या फिर वो शायद किसी सरकारी जॉब में हैं और उसकी वजह से उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है वो आज भी उतनी ही आ रही है जितनी पहले आती थी। उसके बाद दोस्तों एक दूसरी कैटेगरी है और ये जो कैटेगरी है काफ़ी बड़ी कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जिनकी कंपनियों में थोड़ा इम्पैक्ट आया है और उस इम्पैक्ट की वजह से उनके कुछ सैलरी कट्स हुए हैं। सैलरी 10% से 50-60% तक भी कट हुई है। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिन्होंने सैलरी तो कट नहीं करा है लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी हम आपको लिमिटेड पेमेंट देंगे और जब मार्केट फिर से ठीक हो जाएगी, बिजनेस फिर से ठीक हो जाएगा तो ये जो डिफर हम आपकी सैलरी कर रहे हैं वो आपको तब देंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों वो कैटेगरी है जिन्होंने अपनी जॉब को पूरी तरीके से लूज़ कर दिया है, जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जो बिजनेसेस हैं जो शट हो चुके हैं और उसकी वजह से उनके पास काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है। तो दोस्तों कोरोना टाइम्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊंगा। तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम डिटेल में अब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहली चीज़ दोस्तों जो आपको करनी है, पहली चीज़ वो है अपने इमरजेंसी फंड को सिक्योर करना। जी हाँ, इमरजेंसी फंड का मतलब है कि अगले 6 महीने के आपके जो भी घर के खर्चे हैं, जो भी आपका कपड़े का खर्चा है, खाने का खर्चा है, लोन का खर्चा है, वो सारे खर्चे का आपको जुगाड़ करके रखना है। अब हो सकता है आपके पास ऑलरेडी वो 6 महीने का खर्चा पड़ा हुआ हो। अगर पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ये अब टाइम आया है, ये इमरजेंसी है जब उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बट अगर आपके पास वो 6 महीने का खर्चा आज के दिन में नहीं मौजूद है, आप कैलकुलेट करिए आपका महीने का कितना खर्चा होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो सैलरी वाले लोग हैं और जिनका पे कट हुआ है, दोनों के दोनों लोग उस फंड को बनाना शुरू करें, वहाँ पर पैसे डालना शुरू करें। कहाँ से डालें? अपनी आने वाली सैलरी से डालें और उसको बिल्डअप करें। ठीक है, 6 महीने का खर्चा तैयार रखें क्योंकि आगे चल के सिचुएशन और भी बुरी हो सकती है। हम उम्मीद कर रहे नहीं हो लेकिन और बुरी हो सकती है। जो लोगों की नौकरी जा चुकी है, अब उनके पास तो इनकम सोर्स नहीं है और अगर उनके पास अब 6 महीने का इमरजेंसी फंड में नहीं है तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ सेविंग्स हो, कुछ कैश पड़ा हुआ हो, उसको इमरजेंसी में लेके आएँ। अगर आप एम्प्लॉई थे और आपका ईपीएफ जाता था तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 3 महीने का ईपीएफ का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी परस्त नहीं थे और आपके पास और कोई सोर्स नहीं है तो फिर आपके पास जो भी सेविंग्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड लाने के लिए। इमरजेंसी फंड के बाद दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो है कि इमरजेंसी फंड आपके पास 6 महीने का तो हो जाएगा लेकिन आपको इस इमरजेंसी फंड को थोड़ा ज़्यादा चलाना है। वो आप कैसे चला सकते हैं? वो आप चला सकते हैं अपने खर्चों को कम करके। तो स्टेप नंबर 2 जो आपको करना है, हर किसी को करना है, कैटेगरी 1 जिनका कि नहीं कट हुआ है सैलरी, शायद उनको उतना फ़र्क अभी नहीं पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, वो शायद अपने खर्चे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिनका ये पे कट हुआ है और जिनका भी जॉब जा चुकी है उनको डेफिनेटली अपने खर्चे कम करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है आप महीने में कहाँ कहाँ खर्च करते हैं और फिर जो खर्चे आपको लगता है कि आप
अगर बंद कर दें आज से तो भी आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी क्रिटिकल चीज़ नहीं रुकेगी, उनको बंद कर दें। बहुत ही सिंपल खर्चे हो सकते हैं दोस्तों। घर का अखबार बंद किया जा सकता है, इंटरनेट का पैकेज बंद किया जा सकता है, टीवी देखना आप कम कर सकते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप ये सेविंग्स ला सकते हैं, और 10% भी अपने खर्चे का अगर कम कर दें तो आपको जो इमरजेंसी फंड है वो शायद 1 महीना और चल जाए। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा आज के इस टाइम पे, बट फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। SIPs कंटिन्यू करनी है, शेयर मार्केट में जो पैसे डाल रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। 2 आर्ग्यूमेंट है। कई लोग जो है उन्होंने अपने लॉसेस को देखा पिछले कुछ महीने में, जहाँ पर उनके शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो 50% लुढ़क गया और म्यूचुअल फंड भी 30-40% डाउन हुआ। आज के दिन में 20% ऑन एन एवरेज डाउन चल रहा है म्यूचुअल फंड। वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने तो ट्रस्ट ही खो दिया है, 5 साल से पैसे डाल रहे हैं, आज भी फंड 20% नीचे है, इससे अच्छा तो FD में डाला होता तो आज कम से कम पैसा बढ़ा हुआ होता। वहीं कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो बेस्ट टाइम है बाई करने का, अभी तो जो रेट मिल रहे हैं कभी नहीं मिलेंगे, अभी तो जितना पैसा हो सकता है डालें और ख़रीदें। मैं बोलूँगा कि दोनों के दोनों गलत हैं। आपको क्या करना है बताता हूँ बाय कैटेगरी। अगर आपका पे कट नहीं हुआ है, आपकी फुल सैलरी आ रही है, तो आप जो पहले कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करें। मेरा आइडियल पोर्टफोलियो है कि कम से कम 10% जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फंड में डालें, कम से कम 10% या तो इमरजेंसी फंड में डालें, और इमरजेंसी फंड जब बन गया हो तो उसको किसी शॉर्ट टर्म गोल्स के फंड में डालें या मीडियम टर्म गोल्स के फंड में डालें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको नहीं बंद करना चाहिए SIP, क्योंकि अगर आप बंद कर देंगे तो अभी जो रेट डाउन हुआ है उस डाउन रेट में आप ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीद पाएंगे और आपको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म में आइडियली मिल पाएंगे। वहीं आपको बल्क बाई भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से जमा पूंजी निकाल के इमरजेंसी फंड निकाल के शेयर मार्केट में डाल देना है, वो भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। हमें नहीं पता कि पीक है या बॉटम है या रिकवरी है, हो सकता है मार्केट अभी फिर दोबारा नीचे जाए। बहुत सारे स्पेकुलेशन है कब रिकवरी होगा कब नहीं होगा, तो इसलिए कंटिन्यू जितना SIP कर रहे थे उतना। जिन लोगों का पे कट हुआ है उनको क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहले अपनी सिचुएशन को रीअसेस करना है कि क्या अब जितना भी आपका सैलरी कट हुआ है उसमें आपके खर्चे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। आप पहले खर्चे कम करिए और फिर इस कम सैलरी में खर्चा निकालने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उसके बाद भी आप 10% बचा पा रहे हैं नहीं बचा पा रहे हैं। अगर आप बचा पा रहे हैं बिना अपने आप को भूखा रखे या बिना ऐसी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, तो आप अपना SIP कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं जितना भी पैसा आपके पास बच रहा है उसके हिसाब से। और अगर नहीं बच रहा है तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल मिनिमम भी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं अपनी सैलरी वापस जाने का। जो लोग जॉब लॉस कर चुके हैं वो प्लीज़ फॉर द शॉर्ट टर्म अपनी SIPs बंद कर दें। प्लीज़ अपने इमरजेंसी फ़ंड को या किसी भी और तरीके के फ़ंड को यूज़ करके SIPs कंटिन्यू ना करें, क्योंकि SIPs आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए अगले 2-3 महीने में और आपको जॉब नहीं मिली, आपका बिजनेस फिर से रिकवर नहीं करा, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपका जो पैसा है वो ऑलरेडी आप मार्केट में डाल चुके होंगे और शायद आप उसको निकालेंगे तो आपको फिर नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसलिए जिन लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस बिल्कुल बंद है, इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी SIPs को बंद करें। प्लीज़ अपने इमरजेंसी फंड्स को या किसी भी और तरीके के फ़ंड को इस्तेमाल ना करें SIPs खरीदने के लिए। ये जो लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर भी आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते होंगे जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, जैसे कि आपको किसी का पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं या फिर आप जो है कार खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए। ऐसे कई सारे आपके गोल्स होंगे शॉर्ट टर्म जो ऑन टॉप ऑफ दिस वेल्थ क्रिएशन के फंड आप जमा करने की कोशिश कर रहे होंगे। इन फंड्स के लिए क्या करना है, अगर इनके लिए भी आपने SIPs करी हुई हैं तो क्या करना है? तो इन फंड्स को, इन गोल्स को आप फिर से रिविजिट कर सकते हैं कि ये कोरोना के टाइम पे ये गोल कितने रेलेवेंट है। क्या अब आप एक कार खरीदना चाहेंगे आज के टाइम पे जहाँ पर कभी भी आपकी जॉब जा सकती है? क्या अब आप एक हॉलीडे पे जाना चाहेंगे जब ट्रैवल इतना रिस्की हो चुका है और हॉलीडे तो एक लग्जरी है? क्या आप एक घर खरीदना चाहेंगे आज के दिन में? तो रीविजिट करिए अपने गोल्स को। जो गोल्स आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा डीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हो सकता है उनकी SIP आप अभी बंद कर सकते हैं और वो पैसा आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं ताकि आप तैयार रहें फ्यूचर के लिए। वहीं कुछ ऐसे कमिटमेंट होंगे जो शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अब दोस्तों एक लास्ट एडवाइस मेरी तरफ से, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका जॉब लॉस हुआ है या जिनका पे कट हुआ है या जिन्होंने पिछले साल खूब मेहनत करी लेकिन उनको कुछ भी हाइक नहीं मिला।
देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपनियों ने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए हुए हैं। यूजुअली कंपनियां जब बुरा परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो नौकरी से लोगों को निकाल देती हैं। बट आज मैं बहुत गर्व के साथ ये बोल रहा हूँ कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं देश में जो, क्योंकि ये पुअर परफॉर्मेंस की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, ये एक आपदा आई है जिसको कि वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ट्राई करा है कि जितना हो सके अपने लोगों को फायर ना करें। उसके लिए उन्होंने सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ करी है, इसलिए उन्होंने हाइक को कॉम्प्रोमाइज़ करा है। लेकिन आप ये सोचिए कि उनका इंटेंट है जितनी हो सके उतनी नौकरी बचाने का। तो उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग आज भी अच्छे हैं, लोग आज भी चाहते हैं कि लोगों के साथ बुरा ना हो। और देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। हमारे पूर्वजों ने इससे भी बड़े बड़े वॉर देखे जो 5-5, 6-6 साल चलते थे, फेमाइंस देखे, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें देखी। शायद उतने बुरे सिचुएशन अभी नहीं है, आज भी हम प्रोटेक्टेड हैं, आज भी केस जो है कंट्रोल्ड हैं। तो हम लोग को उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, पैसा आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद आप बना लेंगे अगर आपका माइंडसेट सही है तो। साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, सबको उम्मीद है कि 1-8 साल में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और 1-8 साल आप पैसा ना भी बनाएं कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन शॉर्ट रन में हेल्दी रहना, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।